हेलो दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा वूल फाइबर होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और हमारे वूल फाइबर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ वूल फाइबर, केमिकल फार्मूला ऑफ वूल, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वूल। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो हमारा वूल फाइबर होता है वो एक एनिमल फाइबर होता है और ये जो वूल होती है हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से प्राप्त होती है। उसमें जो मुख्य होते हैं वो होती है शीप होती है और गॉट होती है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ वूल फाइबर, तो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारा वूल फाइबर होता है उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं और कौन सा कंटेंट कितने प्रतिशत होता है, वो मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, जो वूल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कैरेटिन की। कैरेटिन कितना होता है? 33% होता है। डर्ट, डर्ट का मतलब गंदगी होता है, वो कितना होता है? 26% होता है। एक होता है शंट, शंट होता है 28%। और फैट, फैट होता है 12%। और मिनरल मैटर होता है 1%। अब देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे कैरेटिन दिखाई हुई है, तो कैरेटिन में क्या क्या होता है, तो हमने यहाँ नीचे आपको कैरेटिन में भी दिखाया हुआ है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैरेटिन इज गिवन बिलो। देखिए नीचे दिखाया हुआ है मैंने आपको। तो यहाँ पे देखिए कैरेटिन के अंदर कार्बन 50% होती है और हाइड्रोजन कितनी होती है? 12% होती है दोस्तों। अब देखिए, हमने इस व्हील के माध्यम से भी आपको दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कलर है तो ये कैरेटिन का है। ये पोर्शन सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, ये कैरेटिन है। और देखिए यहाँ पे आपका ये ऑरेंज वाला कलर है, ये डर्ट है। तो इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये वाला जो कलर है ग्रे कलर का, ये शंट कहलाता है, 28% है। और ये जो फैट है, तो फैट है आपका जो येलो कलर से दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये मिनरल है वो ये बहुत कम दिख रहा है, ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। तो आपके ऊल के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है वो होता है आपका कैरेटिन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला दिखाया हुआ है। ये जो वूल फाइबर होता है उसका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए आप, द केमिकल फार्मूला ऑफ वूल फाइबर्स इज गिवन बिलो। दोस्तों, नीचे हमने दिखाया हुआ है, ये वूल फाइबर का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए इस फार्मूले के अंदर हमने ये R1 और R2 दिखाए हुए हैं, ये साइड चेन होते हैं। इनका कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर हमने नीचे दिखाया हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, और इसके पहले एक बॉन्ड होता है, ये फ्री होता है। तो इसके बाद में ये हाइड्रोजन है, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन, फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, और फिर कार्बन ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एटम है। यहाँ पे ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये साइड चेन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द वूल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन। दोस्तों, ये जो हमारा वूल फाइबर होता है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बना हुआ होता है। दिस प्रोटीन इज नोन एज कैरेटिन। दोस्तों, ये जो वूल फाइबर होता है इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम कैरेटिन कहते हैं। दिस कैरेटिन कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स। दोस्तों, ये जो कैरेटिन होती है इसके अंदर बहुत लंबे लंबे पेप्टाइड चेन्स होते हैं। द पेप्टाइड चेन्स आर 18 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। जो पेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर 18 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। द मोस्ट ऑफ दीज अमीनो एसिड्स have the general formula H2N डॉट CHR डॉट COOH। मतलब
ये जो 18 अमीनो एसिड होते हैं, तो उनके अंदर मैक्सिमम जो अमीनो एसिड होते हैं उनका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है H2N.CHR.COOH। तो दोस्तों, इन दिस फार्मूला R इज ए साइड चेन ऑफ वेरिइंग करेक्टर। तो जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर जो R है वो साइड चेन होता है, वो अमीनो एसिड के करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज गिवन बिलो। अब नीचे हम आपको पॉलीपेप्टाइड चेन्स का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके का होता है, ये मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। ये आपकी मेन चेन है, ये देखिए दोस्तों। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए कार्बन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका COOH, और यहाँ पे देखिए ये NH2 है या HNH, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के एटम लगे हैं, ये और ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, और यहाँ पर भी NH2 का मतलब HNH, और यहाँ पर फिर आपका COOH लिंक है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। एंड एट इंटरवल ब्रिजेस derived from the amino acid cysteine connected the chain। दोस्तों कुछ कुछ अंतराल के ऊपर क्या होता है कि जो ब्रिजेज बने होते हैं और अमीनो एसिड सिस्टीन से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अमीनो ग्रुप के अंदर कुछ जो चेन्स होते हैं वो एंड होते हैं, और कुछ के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इंटरनल साल्ट आर देयरफॉर फॉर्म्ड एंड द मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। तो इसमें क्या होता है कि साल्ट भी बनता है और मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। तो ये जो हमारी केराटिन होती है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंक से बाउंड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ केराटिन आर वेरी लार्ज। दोस्तों जो केराटिन होता है इनके मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। विद एंड एवरेज मॉलिकुलर वेट एस्टिमेटेड एट अबाउट 60,000। दोस्तों ये जो हमारी केराटिन चैन होती है तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है लगभग 60,000 होता है। अब दोस्तों आता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वूल। दोस्तों देखिए वूल का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ वूल फाइबर इज गिवन बिलो। हम नीचे वूल का जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो दिखा रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो फाइबर होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ऑन द आउटसाइड ऑफ द वूल फाइबर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्केल्स कॉल्ड क्यूटिकल सेल। दोस्तों जो हमारे वूल फाइबर के बाहर की जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। दे ओवरलैप लाइक टाइल्स ऑन ए रूफ। दोस्तों ये जो क्यूटिकल होती है वो एक दूसरे से ओवरलैप होती है, जस्ट लाइक रूफ के ऊपर कोई टाइल लगी हो। द एक्सपोज्ड एजेस ऑफ द सेल्स फेस अवे फ्रॉम द root, and so there more friction when a bee rub the fiber in one direction than other direction। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम फाइबर को रब करते हैं एक दूसरे से, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो क्या होता है उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है। दिस हेल्प्स वूल एक्सपेल डर्ट एंड गिव्स इट द एबिलिटी टू फेल्ट। दोस्तों ये जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उससे हमें एक एडवांटेज भी होता है कि जो वूल की प्रॉपर्टी होती है वो डस्ट को अपने अंदर डिपॉजिट नहीं होने देती है और उसको एक्सपेल कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है। और जो फेल्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो भी इसी से आती है। वूल फेल्ट्स व्हेन फाइबर्स आर अलाइंड इन अपोजिट। दोस्तों जो वूल की फेल्टिंग होती है तो वो कैसे होती है कि जब हम जो फाइबर हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड करते हैं तो दे बिकम्स इंटेंगल्ड। तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटेंगल्ड हो जाते हैं। द स्केल्स हैव ए वैक्सी कोटिंग केमिकली बाउंड टू द सरफेस। दोस्तों जो हमारे वूल फाइबर के चारों तरफ स्केल्स होती है वो क्या होती है, एक वैक्स की कोटिंग होती है। दिस स्टॉप्स वाटर पेनेट्रेटिंग
द फाइबर। दोस्तों ये जो हमारी स्किन्स की लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है, ये ऊल के अंदर वाटर को पेनेट्रेट करने से बचाती है, बट अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर। बट जो हमारी ऊल होती है वो आराम से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस मेक्स ऊल वाटर रिपेलेंट एंड रेजिस्टेंट टू वाटर वेस्ट स्टेन्स। दोस्तों ये जो हमारी प्रॉपर्टी है या जो हमारी ऊल फाइबर के ऊपर जो स्केल की लेयर होती है या वैक्स की लेयर होती है, कोटिंग होती है, वो ऊल को वाटर रिपेलेंट भी बनाती है और जो स्टेन होती है और उसको भी दूर हटाने में मदद करती है, मतलब स्टेन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब होता है कॉर्टेक्स। दोस्तों कॉर्टेक्स क्या होती है? द इंटरनल सेल इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। दोस्तों जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर की जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फाइबर इज मेड ऑफ इट। दोस्तों जो ऊल का फाइबर होता है उसका 90% कॉर्टेक्स से बना होता है। टू टाइप्स ऑफ इंटरनल सेल्स प्रेजेंट इन द फाइबर। दोस्तों हमारे ऊल फाइबर के अंदर टू टाइप्स के इंटरनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज ऑर्थ्रोकॉर्टियल। दोस्तों एक होता है ऑर्थ्रोकॉर्टियल और दूसरा होता है पैराकॉर्टियल। ईच हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो ये दोनों इंटरनल सेल होते हैं, इनके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन द फाइनर फाइबर्स these two types of cells form into distinct helps. The cells expand differently when they absorb water and make the fiber bend. दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा जो ऊल का फाइबर होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है, ये जो इंटरनल सेल्स होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और क्या होता है कि फाइबर बैंड भी हो जाता है। दिस क्रिएट्स द क्रिम्प इन द ऊल। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी ऊल फाइबर की, उससे क्या होता है हमारे ऊल के अंदर क्रिम्प पैदा होता है। इन कोर्सर फाइबर द पैराकॉर्डियल एंड ऑर्थोकॉर्डियल सेल्स फॉर्म मोर रेंडमली सो देयर इज लेस क्रिम्प। दोस्तों ऊल फाइबर होता है उसके अंदर क्या होता है, कम क्रिम्प पैदा होता है। फाइबर क्रिम्प मेक्स ऊल फील स्प्रिंगी एंड प्रोवाइड्स इंसुलेशन बाय ट्रैपिंग एयर। दोस्तों जो हमारा ऊल फाइबर होता है यदि वो क्रिम्पी होता है तो उससे क्या होता है, एक तो वो स्प्रिंग के जैसा ज़्यादा बिहेव करता है, मतलब स्प्रिंग बिहेवियर उसका ज़्यादा होता है जितना ही उसमें क्रिम्प होगा। और उससे एक चीज़ और होती है कि हमारा जो ऊल का फाइबर होता है वो जो हमारी ईयर होती है उसको ट्रैप करने में मदद करता है, मतलब अंदर एयर जाने से भी रोकता है। अब दोस्तों एक होती है कॉर्टिकल सेल। तो देखिए दोस्तों कॉर्टिकल सेल क्या होती है। द कॉर्टिकल सेल्स आर सराउंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए सेल मेम्ब्रेन complex and acting similarly to mortar holding bricks together in the wall। दोस्तों ये जो कॉर्टिकल सेल होती है वो एक जो मेम्ब्रेन होती है, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन होती है, उससे सराउंडेड होती है। और दोस्तों द सेल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड वैक्सी लिपिड्स। दोस्तों ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से बनी होती है और वैक्सी लिपिड से बनी होती है। इट रन्स थ्रू द होल फाइबर्स। दोस्तों ये जो हमारी कॉर्टिकल सेल होती है पूरे फाइबर में जाती है। द मॉलिक्यूल्स इन दिस एरिया हैव फेयरली वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स। दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फुल फाइबर में, तो इस एरिया के अंदर क्या होता है, मतलब कॉर्टिकल सेल के अंदर जो होता है वहाँ पे उसके इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। दीज बॉन्ड्स कैन ब्रेक डाउन व्हेन एक्सपोज्ड टू कंटिन्यूड एब्रेशन। दोस्तों यदि हम ऊल के फाइबर को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रब करते हैं या एब्रेडेड करते हैं, तो ये जो हमारे
बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाते हैं, या किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल से हम एक्सपोज करते हैं ऊल को। द सेल मेम्ब्रान कॉम्प्लेक्स अलाउज इजी अनटेक ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। द सेल मेम्ब्रान कॉम्प्लेक्स अलाउज इजी अपटेक ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, ये जो कॉर्टिकल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रान कॉम्प्लेक्स होती है, वो फाइबर को अलाउ करती है कि उसके अंदर जो डाई का अपटेक है, या पेनिट्रेशन ऑफ डाई है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई है, वो इजीली हो सके। अब दोस्तों, एक होता है फूल फाइबर के अंदर मैक्रोफाइब्रिल। दोस्तों, मैक्रोफाइब्रिल क्या होता है? द लॉन्ग फिलामेंट प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल आर नोन एज मैक्रोफाइब्रिल। दोस्तों, जो हमारी कॉर्टिकल सेल होती है, उसके अंदर एक लंबा फिलामेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम मैक्रोफाइब्रिल। दीज कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ इवन फाइनर फिलामेंट कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल। ये जो लंबा फिलामेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफाइबर होते हैं। दे आर सराउंडेड बाई मैट्रिक्स रीजन। दोस्तों, ये जो हमारा ये जो माइक्रोफाइबर होते हैं, वो मैट्रिक्स रीजन से घिरे हुए होते हैं। अब दोस्तों, मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ सल्फर प्रोटीन। ये जो आपकी मैट्रिक्स होती है, वो सल्फर प्रोटीन से बनी होती है। दीज सल्फर प्रोटीन्स इम्प्रूव एब्जॉर्बेंसी ऑफ वूल। दोस्तों, ये जो सल्फर प्रोटीन होती है, आपके ऊल के कपड़े की एब्जॉर्बेंसी इम्प्रूव करती है, बिकॉज सल्फर एटम्स अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो ऊल के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर जो सल्फर एटम्स होते हैं, वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। ऊल कैन एब्जॉर्ब अप टू 30% मॉइस्चर ऑफ इट्स वेट इन वाटर। दोस्तों, ये जो हमारी ऊल होती है, ये 30% तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है। दिस रीजन आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू मेक वूल फाइबर मोर फायर रेजिस्टेंट एंड एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों, ये जो मैट्रिक्स होती है, तो इसके अंदर ये जो प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो कपड़ा होता है ऊल का या फाइबर होता है, उसको मदद करता है फायर रेजिस्टेंट बनाने में, और दूसरा एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज डेवलप करने में भी इससे मदद मिलती है। अब दोस्तों देखिए, माइक्रोफाइब्रिल क्या होता है? विद इन दी मैट्रिक्स रीजन, मैट्रिक्स रीजन के अंदर देयर आर एम्बेडेड स्मॉलर यूनिट कॉल्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। तो वहाँ पे क्या होता है, एम्बेडेड यूनिट होती हैं छोटी छोटी, तो उनको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल। द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द मैट्रिक्स आर रादर सिमिलर टू स्टील बार embedded in reinforced concrete to give strength and flexibility। मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये जो आपके माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, किस तरीके के होते हैं? लगभग ऐसा होता है कि कंक्रीट के अंदर जो स्टील बार्स पड़े हुए होते हैं, जिससे कि उनको स्ट्रेंथ मिलती रहे। इसी तरीके से हमारे ऊल फाइबर में होता है कि ऊल के फाइबर को स्ट्रेंथ भी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। द माइक्रोफाइब्रिल्स हैव कपल्स ऑफ ट्विस्टेड मॉलिक्यूलर चेन्स। दोस्तों, माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर एक जोड़ा या कई जोड़े ट्विस्टेड मॉलिक्यूलर चेन्स होते हैं। प्रोटीन चेन्स आर कॉइल्ड इन ए हेलिकल शेप लाइक ए स्प्रिंग। दोस्तों, जो प्रोटीन चेन्स होते हैं, वो हेलिकल शेप में ट्विस्ट होते हैं और स्प्रिंग की तरह दिखते हैं। दीज प्रोटीन चेन्स कंस्ट्रक्ट ट्विस्टेड मॉलिक्यूलर चेन्स। दोस्तों, ये जो प्रोटीन चेन होते हैं, क्या करते हैं? ट्विस्टेड मॉलिक्यूलर चेन्स बनाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज स्टिफन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड विद इन द प्रोटीन चेन। दोस्तों, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टिफनेस देते हैं। दे लिंक ईच कॉइल ऑफ द हेलिक्स। दोस्तों, ये जो आपके माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, हेलिक्स से जुड़े हुए होते हैं, हेल्पिंग टू प्रिवेंट इट स्ट्रेचिंग। दोस्तों, और ये हेल्प करते हैं माइक्रोफाइब्रिल कि आपके फाइबर के अंदर स्ट्रेचिंग ना हो। द हेलिकल कॉइल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर। दोस्तों,
ये जो हेलिकल कॉइल होती है आपके वूल फाइबर की स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड रेजिलेंस टू वूल। दोस्तों ये जो आपका हेलिकल कॉइल है वो आपके वूल फाइबर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है और रेजिलेंस देता है, विच हेल्प वूल फैब्रिक टू कीप its shape unchanged and remain wrinkle free in use। दोस्तों ये जो आपका हेलिकल कॉइल्स होता है वो आपके कपड़े के अंदर क्या करता है कि उसको जो शेप होती है उसको चेंज होने से बचाता है और उसके अंदर जो रिंकल बनने की प्रॉपर्टी होती है उसको ख़त्म कर देता है। ये हेलिकल कॉइल से आपके कपड़े के अंदर रिंकल नहीं बनते हैं। दोस्तों मैंने आपको वूल फाइबर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, वूल फाइबर का केमिकल फार्मूला क्या होता है और वूल फाइबर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।